सभी साथियों को नमस्कार। BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा प्रदेश वासियों के लिए 17 जनवरी से राजस्थान में 6 नई योजनाएं शुरू कर दी गई हैं। साथ में दोस्तों, जन आधार भी सरकार की ओर से बंद कर दिया गया है, ऐसी खबर निकल करके आ चुकी है। 5 चीजें बिल्कुल आपको फ्री मिलेंगी। और यदि आपकी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की पेंशन बकाया चल रही है तो दोस्तों आपको 3450 रुपए कब मिलेंगे, उसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, अनेक कमेंट्स प्राप्त होते हैं कि बकाया पेंशन कब आएगी, तो इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आपकी बकाया पेंशन कब और कितनी तारीख को आने वाली है। साथ में दोस्तों, किसानों के लिए किसान रजिस्ट्री की अनिवार्यता सरकार की ओर से शुरू कर दी है। जो भी किसान रजिस्ट्री करवाएगा बनवाएगा उसी को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त मिलेगी, जिसकी आवश्यक सूचना विभाग की ओर से जारी कर दी गई है। इसके अलावा किसान रजिस्ट्री यदि आप नहीं बनवाते हैं तो आपको 4 योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलेगा। दोस्तों, बच्चों को पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको भी सरकार की ओर से फ्री यात्रा करवाई जाएगी, जिसके लिए एक नई योजना लॉन्च कर दी है। सरपंच चुनाव को लेकर के भी दोस्तों सरकार की ओर से एक नया आदेश जारी किया गया है। क्या कुछ आदेश जारी किया गया है उसकी जानकारी हम लेंगे। दोस्तों, इन सभी आदेश और योजनाओं के बारे में इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेते हैं। उससे पहले यदि आप दोस्तों BLS न्यूज यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, अन्य लोगों तक वीडियो को सेंड भी करें। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत आपको यदि पेंशन मिलती है और आपकी पेंशन बकाया चल रही है तो दोस्तों पेंशन कब आपके अकाउंट में आने वाली है उसके बारे में आपको जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है। उससे पहले दोस्तों अनेक कमेंट्स प्राप्त हुए हैं, उनके बारे में भी आप अवश्य जान लीजिए। रूपा राम जी के द्वारा यहाँ पर कमेंट्स किया गया है कि 5 महीने से मेरी पेंशन बाकी चल रही है, मैंने सत्यापन करवा दिया है, 2 महीने सत्यापन किए हुए हो चुके हैं, लेकिन मेरी पेंशन अभी तक भी नहीं जारी की गई है। दोस्तों, जो भी वृद्धजन है उनकी यहाँ पर आप पीड़ा समझ सकते हैं कि उनके द्वारा कमेंट्स किए जा रहे हैं। इसके अलावा एक और भी बड़ा कमेंट्स यहाँ पर किया गया है। इनके द्वारा लिखा गया है कि भजनलाल शर्मा जैसे ही मुख्यमंत्री बने हैं तब से पेंशन सही समय पर नहीं मिल पा रही है। इसके अलावा कुछ नए नए आदेश उनके द्वारा दिए जाते हैं लेकिन पेंशन सही समय पर नहीं डाली जाती है। सत्यापन भी पूरा हो चुका है लेकिन फिर भी पेंशन नहीं जारी की जा रही है। जिनका सत्यापन पूरा नहीं है उनकी पेंशन सही समय पर डाली जा रही है। इस प्रकार की यहाँ पर हम भारत देश के अंदर दोस्तों ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से विडंबना चल रही है। साथ में दोस्तों इनके द्वारा लिखी गई है कि जो गरीब लोग हैं, जो पेंशन के भरोसे बैठे हैं, गुजारा चलाते हैं, गुजारा करते हैं, दोस्तों अब वो किस प्रकार से अपना गुजारा कर सकते हैं। पेंशन को लेकर के जो भी दिव्यांगजन हैं, विधवा महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, वो बहुत ज्यादा परेशान है। इसके अलावा दोस्तों प्रकाशन के द्वारा भी यहाँ पर कमेंट्स किया गया है कि पेंशन दिसंबर महीने की पेंडिंग चल रही है, अभी तक हमें दिसंबर महीने की पेंशन नहीं मिली है। जनवरी महीना चल रहा है, यानी कि 2 महीने की इनकी पेंशन बकाया चल रही है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप एक कमेंट्स और देख सकते हैं कि भाई कब आएगी मेरी पेंशन, मेरे को दवाई लेनी है। यानी कि दोस्तों दवाई लेने के लिए यहाँ पर पेंशन का भरोसा करके बैठे हुए हैं, लेकिन विभाग की ओर से पेंशन नहीं डाली जा रही है। यहाँ पर सरकार और पेंशन के द्वारा किस प्रकार से यहाँ पर पेंशनधारियों के साथ कितना बड़ा धोखा किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर पेंशन नहीं डाली जा रही है, लेकिन दोस्तों आपकी पेंशन कब आपके अकाउंट में आ सकती है उसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। दोस्तों, बड़ी खबर निकल करके आई है कि सत्यापन के अभाव में अटक सकती है पेंशन। यानी कि दोस्तों 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट रखी गई थी। 31 दिसंबर तक पेंशन सत्यापन की लास्ट डेट रखी गई थी। यदि 31 दिसंबर तक पेंशन का सत्यापन आपने नहीं करवाया है तो आपकी पेंशन अटक सकती है। लेकिन दोस्तों फिर भी यहाँ पर विभाग की ओर से ये बात कही गई है कि यदि आपने अभी तक सत्यापन नहीं करवाया है, लेकिन अभी सत्यापन के लिए पोर्टल बंद नहीं हुआ है, तो सत्यापन आपने नहीं करवाया तो अभी भी सत्यापन आप करवा सकते हैं। 15 जनवरी तक आप सत्यापन करवा सकते हैं क्योंकि पोर्टल खुला है। यदि आप सत्यापन अभी भी नहीं करवाते हैं तो आपकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। यदि आपने सत्यापन करवा भी दिया है तो आप एक बार ई मित्र पर जाकर के इसकी जांच अवश्य कर लें। यदि आपका सत्यापन एक्सेप्ट नहीं हुआ है तो आपको दोबारा से सत्यापन करवाना होगा। दोस्तों, यदि सत्यापन करवाने पर भी यदि आपका सत्यापन नहीं हो पा रहा है, मिस्टेक आ रही है, तो दोस्तों किस प्रकार से आप सत्यापन करवा सकते हैं उसके लिए भी विभाग की ओर से एक अपडेट दी गई है। और कहा गया है कि किसी भी पेंशनर को जीवित होने का प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। पेंशनर केवल ई मित्र पर जाकर के सत्यापन करवा सकता है। और यदि किसी भी पेंशनर का फिंगरप्रिंट नहीं आ रहा है तो जो पंचायत समिति कार्यालय है उसमें खंड विकास अधिकारी के पास जाकर के या फिर उपखंड विकास जो अधिकारी हैं उनके पास जाकर के ओटीपी के माध्यम से आप सत्यापन करवा सकते हैं। या राज एसएसपी जो ऐप है
उसमें उसके माध्यम से भी आप अपने घर बैठे मोबाइल के माध्यम से भी आप सत्यापन करवा सकते हैं। साथ में दोस्तों यहाँ पर 15 जनवरी जो पेंशन की डेट दोबारा से दी गई है, इसके बाद में दोस्तों 20 जनवरी तक पेंशन विभाग है सभी पेंशनधारियों का जिनका सत्यापन हो चुका है उनका डाटा बना करके सरकार को दिएगा। दोस्तों जैसे सरकार के पास डाटा जाएगा वैसे ही 4-5 दिन में यानी कि 24 या 25 जनवरी तक दोस्तों विभाग के पास सरकार के द्वारा बजट उपलब्ध करवाया जाएगा और 24-25 जनवरी के बाद में जैसे ही बजट आएगा उसके बाद में वैसे ही विभाग है वो पेंशन सभी पेंशनधारियों के अकाउंट में डालना शुरू कर देगा। और दोस्तों 31 जनवरी तक आपकी जितनी भी महीने की पेंशन बकाया चल रही है वो आपके अकाउंट में डाल दी जाएगी। पढ़ाई करने वाले बच्चों को लेकर के दोस्तों सरकार की ओर से अपडेट आई है कि रणथंभौर सहित राजस्थान की सभी टाइगर रिजर्व में विद्यार्थियों को फ्री में यात्रा करवाई जाएगी। इस संबंध में वन मंत्री ने निर्देश जारी कर दिए हैं और कहा है कि विद्यार्थियों को पर्यावरण, जंगल और वन्य जीव के प्रति जागरूक करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। दोस्तों जैसे ही इसमें फॉर्म भरना शुरू होगा वैसे आपको जानकारी दे दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों भजनलाल सरकार के द्वारा गहलोत सरकार की एक और योजना को बंद कर दिया गया है। महिला अधिकारिता विभाग की IM शक्ति उड़ान योजना को बंद करके उसके स्थान पर कालीबाई भील उड़ान शुरू योजना के नाम से योजना शुरू कर दी गई है और इस योजना के लेकर के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। इस योजना के तहत 10 वर्ष से 45 वर्ष की जो बालिकाएं हैं, महिलाएं हैं, उनको फ्री में सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाए जाएंगे। साथ में दोस्तों जन आधार को लेकर के भी बड़ी खबर निकल करके आ चुकी है। जीवित व्यक्ति को जन आधार पोर्टल पर मृत बता दिया गया है। तो यहाँ पर जिसको मृत बताया गया वही कैंडिडेट सदस्य कलेक्टर साहब के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि कलेक्टर साहब मैं अभी जिंदा हूं, मेरी आप मदद कीजिए। यानी कि दोस्तों विभाग की ओर से विभाग के कर्मचारियों के द्वारा जो भी राजस्थान में जन आधार जो कि एक महत्वपूर्ण कार्ड है जिसके माध्यम से अनेक योजनाओं का लाभ मिलता है, दोस्तों उस कार्ड में जिंदे व्यक्ति को भी, जिंदे सदस्य को भी मृत बताया गया है, घोषित कर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर एक बीमार, एक पीड़ित व्यक्ति है जिसको सिलोकोसिस जो बीमारी है उससे पीड़ित है। जैसे वो दवा लेने के लिए, जांच कराने के लिए हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसको कहा जाता है कि आपको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी जो जन आधार कार्ड है उसमें आपको मृत घोषित किया गया है। तो दोस्तों जैसे ही मालूम पड़ता है वैसे ही ये पीड़ित व्यक्ति कलेक्टर साहब के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि आप मेरी मदद अवश्य कीजिए। दोस्तों इसके बाद में कलेक्टर साहब ने इनको यहाँ पर मदद के लिए आश्वासन दिया है कि आपके जन आधार कार्ड में शुद्धिकरण करवाया जाएगा। दोस्तों आप भी अपनी जन आधार कार्ड के बारे में अपडेट अवश्य ले लें ताकि किसी प्रकार से यदि उसमें कोई मिस्टेक हो तो उसको आप सुधरवा सकते हैं। यदि आपका जन आधार सही है तो आप सभी सरकारी योजनाओं का लाभ लेंगे, वरना फिर आपको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। साथ में दोस्तों जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उन सभी को राजकाज सॉफ्टवेयर के माध्यम से अचल संपत्ति विवरण भरना अनिवार्य कर दिया है। 31 जनवरी 2025 तक सभी गवर्नमेंट सर्वेंटों को दोस्तों यहाँ पर अचल संपत्ति का विवरण देना होगा। 31 जनवरी 2025 तक SSO पोर्टल ई-मित्र राजकाज मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन ये फॉर्म भरा जा सकता है और उसकी जानकारी दी जा सकती है। इसके लिए एक वेबसाइट भी जारी कर दी गई है और इसके माध्यम से आप और भी पूरी जानकारी ले सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, विवरण नहीं देते हैं, तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर के एक बड़ी खबर यहाँ पर निकल करके आई है। यदि आप किसान हैं और आप यदि KCC लोन ले रखे हैं और आप यदि रबी फसल का बीमा का पंजीकरण करवाना चाहते हैं तो इसकी डेट बढ़ा दी गई है। 31 दिसंबर से बढ़ा करके इसको 15 जनवरी कर दिया गया है। 15 जनवरी तक आप अपनी फसल का बीमा का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। किसानों के लिए दोस्तों एक और बड़ा आदेश दिया गया है जो बताया गया है कि सभी किसानों को अपनी भूमि से जन आधार को लिंक करवाना होगा। और दोस्तों लिंक करवाने के बाद में आपको फार्मर ID जनरेट करनी होगी, फार्मर ID बनवानी होगी। यदि आप फार्मर ID नहीं बनवाते हैं तो आपको 4 योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। फार्मर ID बनवाने के लिए आपको गिरदावरी, जमाबंदी, नक्शा और भूमि से संबंधित जो भी डाटा है वो आपको चाहिए और इन सभी को आपको अपने जन आधार कार्ड से लिंक करवाना होगा। दोस्तों यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको 4 योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। कौन कौन सी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा? तो भूमि यदि आपकी जन आधार से लिंक नहीं है तो PM किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
फसल खराबे का अनुदान नहीं मिलेगा, पीएम फसल बीमा योजना का मुआवजा नहीं मिलेगा और भूमि की गिरदावरी से संबंधित भी बाधा मुसीबत आपके सामने आ सकती है। सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर के आप पटवारी के पास जमा करवा दें ताकि आपकी जन आधार से भूमि को लिंक किया जा सके और आपको जो किसान रजिस्ट्री हो रही है बन रही है वो भी आपको बना करके दी जा सके। किसान रजिस्ट्री के लिए जन आधार कार्ड का फोटो कॉपी आपको चाहिए और जमाबंदी की नकल आपको चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स आप पटवारी के पास जमा करवा दें ताकि आपकी फार्मर आईडी बन सके और सभी योजनाओं का आपको लाभ मिल सके। इसी के साथ दोस्तों राजस्थान के अंदर सरपंच चुनाव को लेकर के भी मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से एक आदेश जारी किया गया है और कहा गया है कि राजस्थान में पंचायती राज जो भी संस्थाएं हैं उनका अब पुनर्गठन होगा, उनकी जो सीमाएं हैं उनका पुनर्सीमांकन किया जाएगा, उसके बाद में ही सरपंच चुनाव राजस्थान में हो सकेंगे। दोस्तों इस पुनर्गठन के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन के लिए सरकार की ओर से एक कमेटी का गठन भी कर दिया गया है और उस कमेटी का यहाँ पर जो अध्यक्ष बनाया गया है वो अध्यक्ष बनाया गया है दोस्तों राजस्थान की मंत्री हैं मंत्री मदन दिलावर, उनको अध्यक्ष बनाया गया है। मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर को, अविनाश गहलोत को, सुमित गोदारा, जवाहर सिंह बेडम को यहाँ पर इस कमेटी का सदस्य बनाया गया है और ये समिति है जो कि इस पुनर्गठन का अंतिम निर्णय लेगी और उसके बाद में ही दोस्तों राजस्थान में सरपंच के चुनाव हो सकेंगे। इसी के साथ दोस्तों राजस्थान पत्रिका कोटा से खबर निकल करके आई है कि कीटनाशक शरीर में घोल रहे हैं जहर, धरती को कर रहे हैं बंजर, खाद ने खराब कर दी राजस्थान की मिट्टी। तो जो राजस्थान के अंदर मिट्टी में जो अन्न पैदा होता है उसमें भी दम नहीं है, इस कारण से लोगों में बीमारी बढ़ रही है। दोस्तों राजस्थान के किसानों के द्वारा जो अत्यधिक खाद का प्रयोग किया जा रहा है इसके कारण राजस्थान की जो मिट्टी है उसकी उपजाऊ क्षमता कम हो चुकी है और इसी कारण से दोस्तों राजस्थान की जो मिट्टी है वो भी बीमार होने लग गई है और राजस्थान की मिट्टी के बीमार होने से राजस्थान के लोग हैं वो भी बीमार हो चुके हैं। ज्यादा खाद का प्रयोग करने से राजस्थान के अंदर जो लोग राजस्थान के जो अन्न खा रहे हैं दोस्तों उन सभी के अनेक प्रकार की बीमारियां भी हो चुकी हैं। इसी के साथ दोस्तों हाइब्रिड बीज का उपयोग करने के कारण भी एलर्जी की बीमारी सबसे ज्यादा राजस्थान के लोगों में देखने को मिल रही है। इसलिए सरकार के द्वारा सभी किसानों से ये बात कही है कि सभी किसान कम खाद का प्रयोग करेंगे और हाइब्रिड बीज का प्रयोग भी कम करेंगे। दोस्तों यदि आपने पीएम विश्वकर्मा योजना में फॉर्म भरा है तो दोस्तों इसकी जो टर्निंग सेंटर की लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। यदि आप टर्निंग करते हैं तो आपको प्रत्येक दिन 500 रुपये टर्निंग के लिए दिए जाएंगे और इसके अलावा दोस्तों टर्निंग खत्म होते ही आपको 15,000 रुपये की राशि दी जाएगी, जिसके माध्यम से आप अपने धंधे से संबंधित किसी प्रकार का कोई भी यदि आप यहाँ पर किसी भी प्रकार से यदि आप औजार खरीदते हैं तो उसके लिए सहायता मिलेगी, औजार के लिए 15,000 रुपये दिए जाएंगे। दोस्तों ये सभी योजनाएं थी, ये सभी आदेश थे जिनके बारे में हमने इस वीडियो में जानकारी ली है। वीडियो को अन्य लोगों तक सेंड अवश्य करें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी करें और बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।